सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए, बहुत सुंदर चिड़िया एक आकर के आपको मनोरंजन कर रही है, या ये कहिए आपको अपनी आवाज़ सुना करके और आकर्षित कर रही है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है कि अब जो महामारी विकराल रूप में चल रही है और आने वाले समय में इसके डबल ट्रिपल वेरिएंट जो आ रहे हैं भयंकर, उससे हम स्वस्थ लोग या सामान्य लोग और जो बीमार लोग हैं कैसे बचेंगे। हमारे वैदिक शास्त्रों में, योग शास्त्रों में भयंकर बीमारियों से बचने के लिए और ठीक होने के लिए साधन पहले से ही पता और बना चुके हैं। वो है प्राकृतिक जीवन। तो हम प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। निश्चित रूप से आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सबके बच्चे और जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी लाभदायी होगा ये वीडियो। तो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले कमर सीधी करके बैठ जाए। बिल्कुल कमर सीधी कर लो इस तरह से, और एक बार ओम का जप करना बहुत आवश्यक होता है कंसंट्रेट करने के लिए। नेत्र बंद करके यदि आप ये अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ होगा। एक बार बोलेंगे मेरे साथ। अब बना लीजिए वायु मुद्रा। आप अंगूठे के नीचे ऐसे उंगली को स्पर्श करा लो और 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी। मेरुदंड एकदम सीधा है। इसको योग शास्त्र में उज्जाई प्राणायाम कहा गया है। इसके लाभ भी मैं साथ साथ बताऊंगा। आपकी जो वोकल ग्लैंड्स हैं और जो विंड पाइप है और गले की जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों के सीक्रेशंस को ठीक प्रकार से करने के लिए और उनके अंदर मजबूती बनाए रखने के लिए कोई भी भयंकर वायरस या बैक्टीरिया आपको प्रभावित न करे। और दूसरा उसका स्टेप है आपके लंग्स को पूरा स्पेस देने के लिए लंग्स की सेल्स को ऑक्सीजनेटेड करके उनके अंदर जो डिजेनरेशन हो रहा है या उनके अंदर वायु का आवागमन और फिल्टर बंद हो चुका है या आने वाले समय में वो बंद हो, उससे बचने के लिए आपको ये प्राणायाम करना है। इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। तो करते हैं प्रारंभ। देखिए, पहले आप गहरी लंबी सांस करेंगे। मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए ताकि आपको पूरा स्पेस मिले, आपके लंग्स को पूरा स्पेस। इसके लिए मेरुदंड सीधा रखना बहुत जरूरी है। ऐसे अब गहरी लंबी सांस खींचिए। ज्यादा से ज्यादा वायु को भर लो इस तरह से। पेट आपका जैसा भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वायु को यहां भरिए जितना आप भर सकते हो। अब मेरुदंड और सीधा हो गया आपका, लेकिन अकड़ नहीं होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। These all should be in a relaxing position। अब हमको पूरी सांस को खाली करना है, लेकिन आगे झुकेंगे नहीं, आप बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब देखिए क्या करना है। यहाँ से विंड पाइप को थोड़ा सा संकोच करना है और गर्दन झुकाना नहीं है आपको। नेत्र बंद करके विंड पाइप को थोड़ा सा ऐसे संकोच करके, जैसे पाइप होता है ना, उसको यूं कर लेते हैं, तो वायु को अंदर भरना है आपको। अब फिर रोकना है आपको, यहां भर के रोकिए। And give maximum space to your lungs for oxygenating the cells। रोकिए। आप जितनी देर तक सामर्थ्य है उतनी देर तक रोकिए। और बाएं नोस्ट्रिल को इस तरह से अंगूठे से बंद करके, दाएं को बंद करके बाएं से बाहर निकाल दो। अच्छा, ये प्राणायाम इतना आसान नहीं है। आपके गले में खराश होगी, दर्द हो सकता है, समस्याएं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। इसको करने से आपका नेचुरली जो विंड पाइप है, श्वास नली है, गला है, उसके जो होने वाले सीक्रेशंस हैं वो बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगे।
नेचुरल हो जाने से आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके लंग्स को पूरा ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो वायु धारण करने की क्षमता, वहाँ से फिर ऑक्सीजन फिल्टर होकर के और वो आपकी पूरी बॉडी के लिए जाती है, उसी से ऑक्सीजन लेवल आपका मेंटेन रहता है, सुरक्षित रहता है। यदि आपके लंग्स में कमजोरी आ गई और आपकी विंड पाइप कमजोर हो गई तो आपका गला खराब होगा और धीरे धीरे इन्फेक्शन भयंकर रूप से आपको अपने कब्जे में ले लेगा। तो एक बार और देख लो, करना सब करना, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे कर सकें जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली जो शर्त है, पहले ही बता दिया है, योर बैक बोन और मेरुदंड मस्ट बी स्ट्रेट और इरेक्ट इन दिस वे। अगर इस आसन पर आप बैठ सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते, कोई भी आसन हो लेकिन मेरुदंड सीधा हो। और ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने पीछे कोई साधन ऐसा लगा सकते हैं, कुर्सी है या कुछ भी है जिससे आपका मेरुदंड सीधा रह सके, अगर बीमार हो चुके हैं तो। एक बार पुनः करेंगे, मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। देखिए आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको यही बीमारी हो सकता है और भयंकर तरीके से आए और आपके फेफड़ों को, आपके गले को, आपके वोकल ग्लैंड्स को बिल्कुल खराब कर दे। बुखार जो आता है वो तो आपको उससे बचाने के लिए आता है। बुखार कोई डिजीज नहीं है, बुखार का कारण है संक्रमण आपके फेफड़ों में लग चुका है। अब आपकी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा करके उसे संक्रमण को खत्म करना चाहती है, यानी कि वहाँ जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है वो बहुत ज़्यादा आकर के आक्रमण कर रहे हैं उस जगह पर, ताकि हम उससे बचा सकें पूरी बॉडी को। इसलिए बुखार आता है। जो 10-15 दिन तक बुखार रहता है ना, या 8 दिन तक बुखार रहता है, उसका कारण यह है कि वो टेम्परेचर बॉडी मेंटेन करती है ताकि हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, ये काफ़ी लंबा हो रहा है। एक बार और प्रैक्टिकल करिए आप नेचुरली वे में, जो स्वस्थ है और जो स्वयं करें दूसरों को भी कराएं। देखिए, पहले गहरी सांस अंदर भरनी है, ये इसलिए भरनी है ताकि आप खाली कर सकें। पूरी बाहर निकालनी है, पूरी बार खाली करो। तीसरे स्टेप में विंड पाइप को संकोच करना है, गर्दन को नीचे झुकाना नहीं है, यहां से केवल थोड़ा सा। पहले प्रारंभ में आप थोड़ा करेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा करिए, एक साथ ज्यादा मत करिए, स्टेप्स में करिए, धीरे धीरे करिए। रोकिए और दाएं नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से बाहर। यह है उज्जाई प्राणायाम, जो आपकी गले की ग्रंथियों को नेचुरल बनाएगा, मजबूती देगा, आपके फेफड़े यानी आपके लंग्स की कैपेसिटी, क्या वायु धारण करने की क्षमता को बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए उसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी पैदा हो जाएगी कि जो म्यूकस इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने ही नहीं देगा, तुरंत उसको बाहर निकालेगा। ये मेरा स्वयं का अपने ऊपर प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आप लोग इस प्राणायाम को प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक यदि कर लेते हैं अच्छी वायु में, जहाँ वायु का आगमन अच्छा हो, और वो कोई भी स्थान हो सकता है, आपका पार्क हो सकता है या छत हो सकती है, आपका आंगन हो सकता है, वायु का आवागमन अच्छा हो ताकि शुद्ध आपको वायु मिले और ऑक्सीजन से आपकी बॉडी कैसी हो जाए, रेजिस्टेंट पावर उसकी बढ़ जाए। बॉडी की रेसिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए मैं आपसे ज़्यादा कहूँ, बॉडी की रेसिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी तो आने वाली और बीमारियों से आप बच सकेंगे। मेरी ये इच्छा है कि आप इस प्राणायाम को करिए, इसमें कोई लागत नहीं है, बिल्कुल सामान्य, एकदम नेचुरल है, वैदिक शास्त्र पर आधारित है। योग और योगाचार्यों ने इसकी बहुत वकालत की है। मैं भी आपसे निवेदन करूँगा कि आप करें प्रतिदिन उज्जाई प्राणायाम।